आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब फैसी नेजात साहब का मजमून, मालवा का कवि राजा भर्तृहरि, प्रेम से त्याग तक। इस मजमून में कुछ संस्कृत के अल्फाज हैं, कुछ हिंदी है, उर्दू तो है ही। अब जब इन जबानों को मिलाकर पढ़ने की कोशिश की जाती है तो अक्सर जबान लड़खड़ाती है। इसलिए अगर मेरी जबान लड़खड़ाए तो मैं आपसे पेशगी माजरत चाहता हूं। सुनिए, फैसी नेजात साहब का मजमून, प्रेम से त्याग तक। राजा भर्तृहरि या भर्तृ का नाम हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। अजीम मुफक्किर शायर मोहम्मद इकबाल ने बाले जिब्रील के आगाज से पहले एक सफ़े पर उसके एक ख्याल को अपने शेर में पेश किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। भर्तृहरि अपना राजपाट त्याग कर योगी बन गया था। वो मालवा का राजा था जिसकी राजधानी आवंतिका, आज का उज्जैन थी। उसके सिंहासन तर्क के बाद उसके छोटे भाई विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सानी ने 1076 से 1126 तक हुक्मरानी की। हिंदुस्तान की तारीख में विक्रम नाम के दो राजा गुजरे हैं। दोनों के दौर में 1000 साल का फर्क बताया जाता है। पहला विक्रमादित्य अपने कैलेंडर की इजाद विक्रम संवाद के लिए मशहूर है। दूसरा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सानी था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक राजा भर्तृहरि नाथपंथी था। रानी मीनावती उसकी बहन थी, जिसका बेटा राजा गोपीचंद भी नाथपंथी सिलसिले की नाम आवर शख्सियत था। कहते हैं भर्तृहरि की कई बीवियां थीं, लेकिन उसकी सबसे चहेती बीवी पिंगला थी। राजा आला तालीम याफ्ता था। उसने संस्कृत में कुछ किताबें लिखी थीं जिनका शुमार कदीम हिंदुस्तान के शाहकार अदब में होता है। 3 किताबें बहुत मशहूर हैं, वैराग्य शतक, नीच शतक और शरनिगाह शतक। तीनों किताबें एक जिल्द में शतक त्रिया के नाम से मौसूम है। बाज़ तहकीकात की रूह से ग्रामर की किताब वाक्य पद्य भी उसी की किताब है। कुछ और किताबें भी अपने अहद की मुकामी भाषा में उसने लिखी थी। भर्तृहरि नाथपंथी था। उसने इस शिद्दत का बैराग इख्तियार किया कि भर्तृहरि बैराग या बैराग पंथ उसकी वजह से मौसूम हो गया। मशहूर है कि उज्जैन का राजा भर्तृहरि गुरु गोरक्षनाथ का शागिर्द था। उसने राजपाट छोड़ा और योगी बन गया। बहुत पढ़ा हुआ आदमी था। उसकी 3 किताबों में से वैराग्य शतक में त्याग पर 100 नज़में थीं। शतक के मानी 100। शरनिगाह शतक में और श्रृंगार शतक में सुंदरता और प्रेम पर 100 कविताएं थीं और नीति शतक में सियासत के फन पर 100 कविताएं थीं। उसके तर्क सिंहासन के बारे में, यानी कैसे और क्यों उसने दुनिया त्याग दी, 3 अलग अलग किस्से पाए जाते हैं। किसी किस्से में यह काम उसने गुरु गोरक्षनाथ के ज़ेरे असर किया, किसी में गुरु बिना। कहीं वो नाथ सिद्धों में से एक सिद्ध विकारनाथ बताया गया है। गौतम बुद्ध के ज़माने से उसके तर्क की कहानी पाई जाती है, यानी भर्तृहरि की तारीखी माखज़ व आसार में कई इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक चीनी बुद्ध राहिब आयरिंग ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि जब उसने हिंदुस्तान का सफ़र किया तो वहाँ एक राजा था जो अपना तख्त छोड़कर बुद्ध राहिब बन गया था
और बाद में कम से कम 7 मरतबा अपनी घरेलू जिंदगी में लौटा। मौर्य राजा भर्तृहरि को 10वीं 11वीं सदी में नमूदार बताते हैं। लिहाजा ये मुमकिन है कि वो अपने पंथ का बानी ना रहा हो, बल्कि उसके बाद इस पंथ को उसके नाम से मौसूम कर दिया गया हो। भर्तृहरि की वैराग्य शतक, जो मुकम्मल तर्क व त्याग के बारे में है, उसका ना तो नाथ पंथ की रवायत से बराह रास्त कोई ताल्लुक है और न गोरक्षनाथ का उसमें कोई हवाला मिलता है, बल्कि उसकी किसी किताब में गोरक्षनाथ का तस्करा नहीं पाया जाता और न नाथ फिरके के पैरव होने के बावजूद उस अकीदे के अमल का जिक्र मौजूद है। भर्तृहरि नाथ पंथी था, ये ख्याल अहद मुतवस्सित में जाहिर हुआ। कबीर और गुरु नानक की बानियों में उसका जिक्र नाथ योगी के तौर पर आया है, जो गोरक्षनाथ का मोतक़द था। सिर्फ उसकी वैराग्य शतक में ऐसी जिंदगी के जानिब बिलावास्ता हवाले मिलते हैं जो नाथ जोगियों के जीवन के तर्ज पर गुजारी जाती हैं। जब राजा भर्तृहरि नाथ मसलक या संप्रदाय में दाखिल हुआ और गोरक्षनाथ का मुरीद हुआ तो सिद्ध विकारनाथ के नाम से मौसूम हो गया और यहाँ से भर्तृहरि वैराग पंथ का बानी करार पाया, जो नाथ मसलक की मौजूदा 12 शाखों में से एक है। भर्तृहरि की जिंदगी की दास्तान कई तरह से बयान की गई है, जो गीतों, नाटकों और किताबों के जरिए तरतीब पाई है। मजमूई तौर पर 2 खास इख्तिलाफात के साथ उसकी जीवन कथा बयान की जाती है। दोनों में उसके सिंहासन त्याग के इस असबाब से ही सरोकार रखा गया है। पहली कथा में गुरु गोरक्षनाथ के ज़ेरो असर उसकी जीवन बानी हम तक पहुंचती है। दूसरी कहानी इससे अलग है और वो भी 2 तजाद के साथ। एक में भर्तृहरि और गोरक्षनाथ के ताल्लुक का जिक्र आता है और दूसरी इस जिक्र से बिल्कुल खाली है। अव्वल किस्सा जो लोक गायकों और योगियों की बानियों से मरतब हुआ है, 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। उनमें से पहली रिवायत वो है जब गोरक्षनाथ भर्तृहरि से जंगल में मिलता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक गोरक्षनाथ की मुलाकात भर्तृहरि से उसकी पत्नी की मौत के बाद हुई, जब राजा उसका शोक मना रहा था। पहली रिवायत, गोरक्षनाथ हिस्सा अव्वल। गोरक्षनाथ तोरणमल पहाड़ की चोटी पर साधना कर रहा था। उसी वक्त राजा भर्तृहरि उस इलाके के जंगल में शिकार की गर्ज से पहुंचा। वहां उसने खिरन को ठीक उस मुकाम पर मार डाला जहां गोरक्षनाथ साधना में मशगूल था। गोरक्षनाथ ने शिकार होते देखा। हिरन जिसका शिकार हुआ अपनी हिरने के साथ वहां मौजूद था और जब राजा अपने शिकार को रस्सी से अपने घोड़े से बांधकर खींच ले जाने लगा तो गमगीन हिरनी दूर से ये देख रही थी। योगी ने राजा को इस जुल्म के लिए फटकारा और कहा, तुझे इस हिरन को मारने का कोई अधिकार न था, क्योंकि तू इसे जिंदा नहीं कर सकता। योगी की झिड़की सुनकर राजा ने उससे हुज्जत शुरू कर दी। अंजाम में गोरक्षनाथ ने मुर्दा हिरन को दोबारा जिंदा कर दिया और जंगल को चला गया। राजा भर्तृहरि इस बात से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने दुनिया को तर्क करने की ख्वाहिश का इजहार किया और योगी से इल्तिजा की कि वो उसे अपना मुरीद बना ले। गोरक्षनाथ ने कहा, पहले तू अपने महल जा और अपनी बीवी से इस बात की इजाजत ले। इस सुझाव के बाद दोनों जुदा हो गए। गोरक्षनाथ पहाड़ी की चोटी पर चला गया और राजा अपनी राजधानी लौट गया। हिस्सा दूम। इनमें अव्वल रिवायत के मुताबिक भर्तृहरि मालवा का राजा था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। राजा ज़हीन और ताकतवर था। कहा जाता है उसकी 1000 बीवियां थीं। उसमें पिंगला सबसे चहेती थी। एक बार राजा ने उसे अपनी एक खादिमा से यह कहते सुना कि वो राजा को इतना प्यार करती है कि उसके बगैर एक पल नहीं जी पाएगी। राजा ने फैसला किया कि वो आजमा कर देखेगा पिंगला उससे कितनी मोहब्बत करती भी है या नहीं। लिहाजा एक बार जब वो शिकार के लिए जंगल गया तो उसने अपने कासिद अपने महल में इस खबर के साथ भेजा कि एक शेर ने उसे मार डाला है। पैगंबर अपने साथ राजा के कपड़े भी ले गया था।
जो खून में रंगे हुए थे। हालांकि वो खून एक ताज़ा शिकार किए गए बारहसिंगा का था, लेकिन रानी को पैगंबर की बात पर यकीन आ गया। ये खबर सुनते ही उसने जहर पिया और मर गई। जब राजा महल लौटा तो उसे अपनी खता पर इंतहाई पशेमानी हुई। ऐसा सदमा हुआ कि वो किसी काम के लायक ना रहा। बस वो हर वक्त शमशान घाट पर बैठा रानी की मौत का शोक करता रहता। उसके बेपनाह गम में उसके कई खवास भी शरीक रहने लगे। जब वो वहां बैठा हे पिंगला हे पिंगला हे पिंगला करा रहा था, तब गोरक्षनाथ करीब आया और एक मिट्टी का प्याला हाथ से गिराकर राजा से भी ऊंची आवाज में रोने लगा, हाय मेरा मिट्टी का बर्तन, हाय मेरा मिट्टी का बर्तन। राजा जो गम से भरा हुआ था, उसने गोरक्षनाथ को बुरी तरह रोते देखा तो उससे गम का सबब पूछा। गोरक्षनाथ ने जवाब दिया, मैं अपने भीख के प्याले का शोक मना रहा हूं। राजा को योगी से ये जवाब सुनकर शर्म महसूस होने लगी कि ये शख्स अपने एक मिट्टी के प्याले के टूटने पर इतनी शिद्दत से रो रहा है। भला ये कोई मुसीबत है? उसने कहा, तुम इस मिट्टी के प्याले के लिए मत रो और मुझे और दुखी न करो। मैं तुम्हें ऐसे 100 नए बर्तन दे दूंगा, बल्कि इससे बेहतर दे दूंगा, लेकिन तुम रोना छोड़ दो। योगी माना नहीं। वो ज़ारो कतार रोता रहा और रुंधी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे बर्तनों की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरा प्याला चाहिए जिसे मैं बेहद चाहता हूं। राजा बोला, क्या बेवकूफी की बात करते हो? क्या ये मुमकिन है कि जो चीज बर्बाद हो चुकी हो वो वापस ला दी जाए? गोरक्षनाथ ने रोना बंद करके कहा, ऐ बुद्धिमान राजा, जब तू ये जानता है तो खुद अपनी रानी के लिए क्यों आंसू बहा रहा है जो हमेशा के लिए जा चुकी है? क्या तेरा रोना उसे वापस ले आएगा? तेरे पास इतनी रानी है, फिर उसे के लिए क्यों रोता है? राजा बोला, रानी के लिए जो प्यार है उसका मुकाबला मिट्टी के एक बर्तन की मोहब्बत से नहीं किया जा सकता। गोरक्षनाथ बोला, दोनों में कोई अंतर नहीं। मिट्टी का बर्तन हो या इंसान का जिस्म, दोनों मिट्टी से बने, और जो मिट्टी से आया है उसे एक दिन मिट्टी में ही लौटना होगा। ये फितरत का कानून है। और मान ले, अगर मैं अपनी योग शक्ति से तेरी रानी को दोबारा सामने ला दूं तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं, राजा ने कहा। यह सुनकर गोरक्षनाथ ने 100 रानियां पिंगला की शक्ल की तख्लीक कर डाली और राजा से कहा, अब तुम इनमें से चुनो तुम्हारी रानी कौन है। राजा शर्मसार हुआ। वो अपनी रानी को उनमें से नहीं चुन सका। तब उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और गुरु गोरक्षनाथ का चेला बन गया। दूसरी रिवायत, मज़कूरा रिवायत में गोरक्षनाथ का ताल्लुक राजा भर्तृहरि के बैराग से बराह रास्त है, लेकिन दूसरी रिवायत में 2 इख्तिलाफात हैं। एक में गोरक्षनाथ का हवाला रास्त नहीं बल्कि बिला वास्ता मिलता है। दूसरे किस्म में गोरक्षनाथ बिल्कुल नापैद है। दोनों हिकायतों का बुनियादी मौजू एक ही है, नतीजे कदरे मुख्तलिफ हैं। इसलिए अब वो दास्तान सुनिए जिसमें गोरक्षनाथ का कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं रखता। भर्तृहरि मालवा का राजा था, जो राजपूताना जदीद मध्य प्रदेश के खित्ते में वाक़ था। मालवा की राजधानी उज्जैनी या अवंती, नया नाम उज्जैन, उसका एक छोटा भाई विक्रम था जो बाद में विक्रमादित्य नाम से मशहूर हुआ। वो बड़ा मशहूर राजा बना। उसने कई जंगें जीती और अपने नाम से एक कैलेंडर ईजाद किया जो हिंदुस्तान में आज भी राइज है, खुसूसन इल्म नजूम में। भर्तृहरि 2 भाइयों से बड़ा था, इसलिए अव्वलन राजा उसे बनाया गया। भर्तृहरि की कई बीवियां थीं, लेकिन वो किसी से तशफ़ी नहीं पाता था, इसलिए उसने एक और शादी कर ली।
पिंगला से। वो नौखेज और बहुत हसीन थी। राजा का दिल उससे खूब लग गया। वो उससे अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता था और जल्द उसके हाथ में खिलौना बन गया। वो जितनी बाहर से खूबसूरत थी, अंदर से न थी। दरअसल वो एक अय्यार और खुद पसंद औरत थी। उसका किरदार नाक़िस और दोहरा था। कुछ अरसे बाद उसने राजा के एक दरबारी से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लिया। उसकी बदचलनी ने महल के लोगों में इंतशार और हुकूमत में बदअमनी पैदा कर दी। लेकिन राजा उसकी मोहब्बत में अंधा था और असलियत ज़रा नहीं देख सकता था। जो कुछ वो उसे दिखाती बस वही देखता, और अगर कोई उसकी शिकायत करता तो राजा उससे सख्त सज़ा देता। इस तरह पिंगला महल और हुकूमत में मुतलकुल ऐनान बन गई। इस तरह पिंगला महल और हुकूमत में मुतलकुल ऐनान बन गई। जब मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया तो राजा को उसके छोटे भाई विक्रम ने चौकन्ना किया। अपने दोनों भाइयों में ठन गई। भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई को महल से बाहर निकाल दिया और सारी जिम्मेदारियां उससे वापस ले ली। एक दिन महल में कोई ब्राह्मण आया। योगी था या गोरक्षनाथ। उसने राजा को एक फल पेश किया, ये कहकर के जो उसे खाएगा अमर हो जाएगा। राजा अपनी रानी पिंगला को अपनी जान से बढ़कर चाहता था। उसने वो फल उसे दे दिया। रानी चूंकि राजा के एक दरबारी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, उसने मोहब्बत से वो फल उसे पेश कर दिया। वो दरबारी एक रंडी की चाहत में मुब्तला था। उसने वो खास फल उस रंडी को दे दिया। रंडी फिक्र में मुब्तला हो गई। उसकी नज़र में राजा उस फल का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक था। उसका ख्याल था राजा को बका मिलनी चाहिए। सो वो फल लेकर महल गई और राजा को पेश किया। राजा इस बात पर सख्त हैरान हुआ कि जो फल सुबह उसने पिंगला को दिया वो रंडी के हाथों में क्यों कर पहुंच गया। जब उस बाजारी औरत ने उसे बताया कि वो फल उसे कैसे मिला तो सारा भेद खुल गया। राजा की समझ में आया कि अब तक पिंगला पर लगाए गए इल्जामात गलत न थे और ये कि वो रानी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। वो बेवफा और बदकिरदार औरत थी। एक पल में जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर शीशे की खिड़कियों में तब्दील हो गई। राजा को लगा उसकी जिंदगी अपने सारे रंग खो बैठी है और अचानक कड़वाहट और नाउम्मीदी से भर गई है। स्वर्ग की ऊंचाई से वो सीधा नरक की आग में आ गिरा। फरार की हर राह उसके लिए बंद थी। न वो पिंगला के बिना जी सकता था और न उसके साथ जीना उसके लिए मुमकिन था। अलम और हसरत भरी सूरत हाल में उसके हवास ने पलटा खाया। उसने आनन फानन अपना राज त्याग दिया और योगी बन गया ताकि जीवन का एक नया अर्थ तलाश करे। कहते हैं ये कविता उसने अपने इस गहरे और तल्ख तजुर्बे के बाद लिखी। वो जिसके ख्यालों ने मुझे दीवाना बनाया मुझे नहीं चाहती बल्कि किसी और मर्द की आरजू करती है। वो आदमी किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में पड़ा है जो किसी और की यानी मेरी तमन्ना ही है। शर्म करे वो रानी और वो मर्द। लानत उस आशिक पर, सब प्रीत और संबंधों पर, उस रंडी पर और मुझ पर। नीति शतक, वैराग्य शतक, कम से कम एक कविता देखिए कितनी मानी खेज है। खाने के लिए मुयस्सर आता है दिन में एक बार बेजायका खाना। भीख मांगने के बाद खाने के लिए मुयस्सर आता है दिन में एक बार बेजायका खाना। भीख मांगने के बाद बिछौने की जगह मिलती है ज़मीन और मेरा अपना बदन है मेरा खिदमतगार। लिबास की बजाय है एक कंबल सैकड़ों नमदों से बना हुआ और अफसोस इसके बावजूद हिस्सी ख्वाहिशात मेरा पीछा नहीं छोड़ती।
इस कविता से जुड़ी एक कहानी नाथ योगियों में गर्दिश करती है। भर्तृहरि एक राह से गुजर रहा था। शाम का वक्त था। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा आ रहा था। अचानक उसने देखा रास्ते पर कोई चीज हीरे की तरह चमक रही है। वो वहां से गुजर गया और चलता रहा। फिर उसके दिमाग में ख्यालात की जंग शुरू हो गई। वो अगर हीरा था तो यकीनन बहुत कीमती रहा होगा और उसकी बदौलत में अपनी जिंदगी की कई चीजें हासिल कर सकता हूं। लेकिन योगी के लिए पत्थर और सोना एक बराबर है। और जब मैंने राजपाट छोड़ दिया तो इन बातों के पीछे क्यों पड़ूं? लेकिन एक अच्छा मौका है, इसे तू छोड़ता क्यों है? शायद ये तेरे लिए भगवान का तोहफा हो। ख्वाहिश और तजस्सुस से वो लौट आया और उस चीज को उठा लिया। जो चीज उसे हीरा दिखाई दे रही थी वो किसी के चबाकर फेंके हुए निवाले में खाने का कोई टुकड़ा था। राजा भर्तृहरि को अफसोस हुआ ये उसने क्या किया। 1100 साल कबल एक शूद्र औरत से जन्मा राजा माफ कीजिएगा 1100 साल कबल एक शूद्र औरत से जन्मा राजा भर्तृहरि एक ऐसा मंझा हुआ इंसान और दानव और बीना शायर था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इश्क उसकी जिंदगी का एक तजुर्बा था जिसने उसे बैराग और त्याग तक पहुंचा दिया। भोग और संभोग के अलावा भी दुनिया के अनगिनत गहरे मुशाहिदात उसकी शायरी में जलवागर हैं। यहां हम सिर्फ अपने मौजू से वाबस्ता श्रृंगार शतक से उसकी चंद नज़्में पेश कर रहे हैं। उसका चेहरा चांद नहीं है, न उसकी आंखें जुड़वा कंवल हैं। उसकी बाहें खालिस सोने से नहीं बनी है। वो गोश्त और इस्तक़वा का मजमुआ है। शायरों ने सिर्फ झूठ कहा है, लेकिन हम उस हसीना को चाहते हैं। हम झूठ का यकीन करते हैं। नज़ारों में सबसे अरफा कौन है? एक आहू चश्म हसीना का चेहरा जो मोहब्बत से खुश दिखाई दे। खुशबुओं में उसके सांस की महकास, आवाज़ों में उसकी आवाज़ गुफ्तार। खुशबुओं में उसके सांस की महकास, आवाज़ों में उसकी आवाज़ गुफ्तार। जायकों में उसके गुंचा सिफत लबों का शहद, बनावट में उसका तने गुदास। आशिक की निगाह तवज्जो से ज़्यादा कीमती और क्या है? आशिक की निगाह तवज्जो से ज़्यादा कीमती और क्या है? शबाब खिलने के वक्त माशूक का मोहब्बत में इंतशार ख्याल पैदा करना। उसके बालों में सफ़ेद चमेली, उसके चेहरे की नीम खाबीदा झलक। संदल में ज़ाफ़रान मिला हुआ उसके दिलकश जिस्म पर गुनाह पर उकसाने का कमज़ोर बहाना लिए उसका सीना एक बहिश्त है गोया सबसे ऊंचे मुकाम पर। एक आरिस चांद का रकीब, आंखें कंवल के फूलों का मजाक उड़ाती, रंगत सोने की चमक को गहनाती, घनेरी जुल्फ़ें शहद की स्याह मक्खियों को शर्माती। पिस्तान हाथी के उभरे हिस्सों की मानिंद उभरवा कूल्हे नुमा। पिस्तान हाथी के उभरे हुए हिस्सों की मानिंद उभरवा कूल्हे नुमाया। एक आवाज़ मशहूर कुन और सहज। दोशीदाओं में आराइश फितरी ही होती है। माफ़ कीजिएगा, इसमें श्रृंगार रस को मैंने गलत कहा है। श्रृंगार जो भी शतक है, और भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। और इन सारी गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर माजरत चाहता हूँ। मैंने इसे डॉक्यूमेंट किया क्योंकि ये मेरे ख्याल में उर्दू अदब में एक बेहद शानदार मिसाल है जिसका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया जाना ज़रूरी है, ताकि जब उर्दू लोग पढ़ना भूल जाएं, रस्मुल ख़त ना जानते हों, तो कम से कम सुन तो लें। और मुझे यकीन है कि उस वक्त
जो लोग सुनेंगे वो मेरी इन 2-4 गलतियों को माफ तो कर ही देंगे। मुश्किल ये है कि हमारे पास कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं एडिटिंग करना नहीं जानता, तो मुझे जो करना होता है एक टेक में करना होता है, उस एक टेक के करने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। फैसी नेजा साहब, मैं आपसे माजरत खा हूं, अपनी माफ़ी, अपनी गुनाह के लिए, अपनी जो गलतियां हैं गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूं। माफ़ कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आगे देखते हैं।